जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर जाई, जहाँ जन्माई। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के जरिए अजान का विवाद महाराष्ट्र से अब उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। दरअसल वाराणसी में कुछ लोगों ने तब लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया जिस वक्त अजान की आवाज आई। ये मुहिम श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन की ओर से शुरू की गई है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन संगठन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने इस मुहिम की शुरुआत की है। सुधीर सिंह ने वाराणसी के साकेत नगर इलाके में अपने घर पर लाउड स्पीकर लगाकर कुछ साथियों के साथ घर की छत पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। पूछे जाने पर सुधीर ने कहा कि हर सुबह लाउड स्पीकर पर अजान से लोगों की नींद खराब होती है। नींद में खलल पड़ने का एहसास दिलाने के लिए ही उन्होंने ये किया। सुधीर सिंह मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर हैं, लेकिन ये पहल दोनों ओर से होनी चाहिए। उन्होंने कहा, पहले जब हम जागते थे तो उस समय मानस मंदिर सहित दूसरे मंदिरों में वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इतना दबाव बनाया गया कि ये सब बंद हो गया। सुधीर सिंह कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए। हमने मंदिरों से लाउड स्पीकर, भोपू आदि उतार दिए, मगर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बढ़ते चले गए। आज स्थिति ये है कि अजान की आवाज से सुबह 4:30 बजे नींद खुल जाती है, जिसके बाद हमने भी तय किया कि जब वो लाउड स्पीकर पर अजान कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी वैदिक मंत्रों और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हालांकि सुधीर दावा करते हुए कहते हैं, कल जब हमने अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया तो आज परिणाम ये हुआ कि उनकी अजान की आवाज कम रही। सुधीर आगे कहते हैं, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। अजान कीजिए लेकिन आवाज कम हो, किसी की नींद खराब ना हो। इस बीच खबर है कि अलीगढ़ में भी 21 चौराहों पर भजन और हनुमान चालीसा बजाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता लाउड स्पीकर लगवाने की तैयारी में जुटे हैं। ये काम वो जन सहयोग से धन संग्रह पर करेंगे और बाकायदा प्रशासनिक सहमति से उन 21 चौराहों पर ये लाउड स्पीकर लगवाए जाएंगे। इसकी शुरुआत अचलताल स्थित अचलेश्वर मंदिर से की गई है। हिंदूवादी संगठन बाजारों में निकलकर लाउड स्पीकर लगाने के लिए चंदा एकत्र कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी अलीगढ़ में लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में मंदिरों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी, जिससे अलीगढ़ का माहौल गर्मा गया था। उस समय गैर हिंदुओं को लाउड स्पीकर पर अजान और सड़क पर नमाज पढ़ने का विरोध किया गया था। तब हिंदूवादी संगठनों ने रोड पर महाआरती भी की थी। इससे पहले देश के दिग्गज गायकों में शुमार सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने भी लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर कमेंट किया था। सोनू निगम ने अपनी बात कहने के लिए ढेर सारे ट्वीट किए थे। उन्होंने लिखा था, मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर या गुरुद्वारा बिजली का इस्तेमाल उन लोगों को जगाने के लिए करते हैं जो उस धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? भगवान सब पर कृपा बनाए रखे। मैं मुस्लिम नहीं हूँ और मुझे अजान की वजह से सुबह उठना पड़ता है। कब भारत में जबरन धर्म थोपना बंद होगा? इस ट्वीट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। यहाँ तक कि सिंगर के खिलाफ फतवा तक जारी हो गया था और फिर सोनू ने अपना सिर मुंडवा लिया था। वहीं एक इंटरव्यू में अनुराधा पौडवाल ने कहा था कि भारत में जिस तरह लाउड स्पीकर पर अजान होती है वैसा दुनिया के किसी कोने में नहीं होता है। उनका कहना था, जब मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं होता है तो हिंदुस्तान में ये सब क्यों हो रहा है। अनुराधा ने कहा कि वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत में जबरन बढ़ावा दिया जा रहा है। मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान चलाई जाती है। इस वजह से बाकियों को लगता है कि वो अपना स्पीकर क्यों न चलाएं। मैं मिडिल ईस्टर्न देशों में भी ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन वहाँ तो लाउड स्पीकर पर अजान बैन है। जब मुस्लिम देशों में लाउड स्पीकर पर अजान नहीं हो रही है तो भारत में ही क्यों हो रहा है ऐसा? भजन गायिका ने आगे कहा कि अगर देश में अजान इस तरह होगी तो देश में लोग हनुमान चालीसा भी ऐसे ही चलाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल राज ठाकरे की मानसे ने महाराष्ट्र सरकार से 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।